नमस्कार मित्रों। कई बार जीवन में अचानक ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिनका सामना करने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। हम चाह कुछ और रहे होते हैं जबकि हो जाता हमारे साथ ठीक उसका विपरीत। ऐसे में या तो हम अपने नसीब को कोसते हैं, अन्यथा भगवान को भला बुरा कहने लग जाते हैं। आज की वीडियो में ओशो की एक बेहद इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि कुछ अनचाहा या अप्रिय होने पर स्वयं को या ईश्वर को कोसना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। क्योंकि जो घटना या जो परिस्थिति हमें आज अपने लिए परेशानी पैदा करने वाली लग रही होती है, जरूरी नहीं है कि वह वास्तव में वैसी होगी। कई बार देखने में ऐसा भी आया है कि जो बात हमें सबसे बुरी लगी थी, उसके ही परिणाम हमारे लिए भविष्य में सबसे अच्छे साबित हुए। आइए इसे ओशो द्वारा सुनाई गई इस मजेदार कहानी के द्वारा समझते हैं। किसी गांव के बाहर जंगल में एक साधु रहते थे। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे तथा समय समय पर उनके हालचाल पूछते रहते थे। साधु के पास एक बहुत अच्छी नस्ल का एक बेहद खूबसूरत घोड़ा था जो किसी राजा ने कभी उन्हें भेंट किया था। साधु सबसे ही प्रेम करते थे तो उस घोड़े से भी उन्हें बहुत लगाव था। एक रोज उनका वह अति प्रिय घोड़ा जंगल में घूमने ऐसा निकला कि रात तक घर न लौटा। अगले दिन गांव में यह खबर पहुंची तो लोग बहुत दुखी हुए और उन्होंने तय किया कि कल हम जाकर साधु बाबा को सांत्वना देकर आएंगे। वह बेचारे तो बहुत दुखी होंगे, बहुत प्यार करते थे वह उस घोड़े से। अगली सुबह कुछ प्रमुख गांव वाले साधु की कुटिया पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर बड़े हैरान हुए। साधु बाबा तो एक खरगोश के साथ मस्त होकर खेल रहे थे और बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। दुख की तो उनके आसपास छाया तक न थी। उन्होंने गांव वालों का खुशी के साथ स्वागत किया और आने का कारण पूछा। एक गांव वाले ने सकुचाते हुए कहा कि आपका प्रिय घोड़ा खो गया, बहुत बुरा हुआ, हमें बहुत दुख है, तो सोचा आप भी दुखी होंगे, बस इसलिए आपके दुख में शामिल होने के लिए चले आए। लेकिन आप तो दुखी लग ही नहीं रहे। साधु बोले, यह मेरा घोड़ा नहीं था, किसी ने मुझे दिया था। जब वह नहीं था मैं तब भी खुश था, अब वह फिर नहीं है तो कौन सी विशेष बात हो गई, मैं परेशान भला क्यों हूं। गांव वालों को बात जची और वह वापस अपने गांव लौट आए। लेकिन 4 दिन बाद उन्हें खबर मिली कि साधु का घोड़ा वापस आ गया और न सिर्फ खुद आया बल्कि जंगल से 8-10 घोड़े अपने मित्र बनाकर और ले आया साधु के पास। गांव वाले बड़े खुश हुए, तरह तरह की चर्चाएं उनमें होने लगी। एक ने कहा कि बाबा इसलिए ही दुखी नहीं होंगे घोड़ा खोने पर, वह पहले से जानते होंगे कि एक घोड़े के साथ 10 घोड़े और मिलने वाले हैं। दूसरे ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत पहुंचे हुए साधु हैं वो, उन्हें सब पहले से पता होगा। फिर सबने तय किया कि चलो कल सुबह बाबा की कुटिया पर जाकर प्रसन्नता व्यक्त करके आएंगे। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अगली सुबह फिर सभी गांव वाले साधु की कुटिया पर पहुंचे। वो सोच रहे थे कि बड़ा जश्न का माहौल होगा, बाबा अपने घोड़े को दुलार रहे होंगे, नए घोड़ों को सजाया संवारा जा रहा होगा। लेकिन उन्होंने देखा कि बाबा की कुटिया में कुछ भी विशेष उत्साहजनक नहीं। रोजमर्रा के कार्य चल रहे थे। बाबा शांत भाव से पौधों की क्यारियों में निराई गुड़ाई कर रहे थे। गांव वालों को देखा तो आने का कारण पूछा। उनमें से एक ने कहा, बाबा ये तो बहुत अच्छा हुआ आपका घोड़ा लौट आया और साथ में और भी अनेक घोड़े लेकर आए, हमें बहुत खुशी हुई, सोचा आप भी बहुत खुश होंगे, इसलिए बस खुशी व्यक्त करने के लिए आए। साधु ने मुस्कुराकर उन सबको देखा और बोले, 4 दिन पहले आपको घोड़े का जाना बुरी घटना लग रही, अब उसके ही कारण हुई यह दूसरी घटना सुखद प्रतीत हो रही, जबकि मेरे लिए घोड़े का जाना कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं था, वह पहले भी नहीं था मेरे पास। और ऐसे ही अब इन 10 नए घोड़ों के आने से भी मुझे कोई विशेष सुख इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जरूरी नहीं है कि यह मुझे सुख देने के लिए ही आए। कल हो सकता है यह मेरे लिए दुख का कारण बन जाए। जैसे पहले घोड़े के गुम हो जाने के कारण आप लोगों के हिसाब से मुझे दुख पहुंचना चाहिए था, लेकिन उसका परिणाम अब सुखकारी प्रतीत हो रहा है आप सभी को। इसलिए घोड़ा नहीं था तो भी सही था, किसी ने मुझे दे दिया तो भी सही किया, वह खो गया तो भी सही था, पर अब जब वह अन्य नए घोड़ों के साथ वापस आ गया है तो भी सही है।
इसमें कोई खास बात नहीं है। यह सुख दुख प्रतीत होने वाली घटनाएं तो जीवन भर चलती रहती हैं, इनका कोई मूल्य नहीं होता। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि अजीब आदमी है, न दुख की बात पर दुखी होता है और न खुशी की बात पर खुश। खैर सब वापस गांव लौट आए, लेकिन 2 ही दिन गुजरे कि गांव में फिर किसी ने खबर दी कि साधु बाबा के बेटे का पैर टूट गया। वह नए जंगली घोड़ों को ट्रेन कर रहा था कि उनमें से किसी एक घोड़े ने उसे बहुत जोरों से अपनी पीठ से गिरा दिया और उसका एक पैर टूट गया। जिसने भी यह खबर सुनी तुरंत साधु की कुटिया की ओर दुख व्यक्त करने के लिए दौड़ पड़ा। सभी उनसे प्रेम करते थे, बड़ा सम्मान था पूरे क्षेत्र में साधु बाबा का। साधु ने अपनी कुटिया के बाहर भीड़ जुटी देखी तो बाहर आ गए और सबको शांत करते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे ख्याल से आज आप यहाँ मुझे सांत्वना देने के लिए आए होंगे मेरे दुख में। सबने सहमति में सिर हिला दिया। साधु आगे बोले, आप लोग अभी तक भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हमें वास्तव में पता ही नहीं होता कि क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा। अच्छा प्रतीत होने वाली घटनाओं के बुरे परिणाम और बुरी प्रतीत होने वाली घटनाओं के अच्छे परिणाम आते हुए हम अनेक बार देख चुके हैं। फिर भी हम क्यों स्वयं की समझ को इतना महत्व देते रहते हैं कि हर छोटी बड़ी घटना पर तुरंत खुशी या दुख व्यक्त करने में संलग्न हो जाते हैं। जब हमें पता ही नहीं होता कि किस घटना का परिणाम कल क्या होने वाला है, तो उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में इतना उतावलापन भला कैसे उचित हो सकता है। अब सबको अच्छे से समझ आ रहा था कि साधु बाबा उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। बात समाप्त होने के बाद सभी साधु बाबा को धन्यवाद देकर अपने घरों को लौट आए। और फिर कुछ दिन बाद एक बार फिर वही बात साबित हुई जिसकी ओर साधु बाबा बार बार इशारा कर रहे थे। उनके बेटे का पैर टूटना फिर एक बार अच्छी घटना साबित हुई। हुआ यूं कि उस क्षेत्र के राजा पर किसी दुश्मन ने अचानक हमला बोल दिया और राजा ने आनन फानन में क्षेत्र के सभी युवाओं को जबरन अपनी सेना का हिस्सा बनाने के लिए उनके घरों से उठवा लिया। लेकिन क्योंकि साधु के लड़के का पैर टूटा हुआ था तो उसे छोड़ दिया गया। मित्रों, ये महज कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविकता भी है। अक्सर यही होता है, हमें अच्छी बुरी घटनाएं तो घटित होती दिखाई देती हैं, लेकिन भविष्य के गर्भ में पल रहे उनके परिणामों से हम सब एकदम अनजान होते हैं। उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। अतः किसी भी घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया देना किसी भी लिहाज से उचित नहीं माना जा सकता। आज इतना ही। नमस्कार।